पकड़ें, उसकी अहिंसा को पकड़ें, क्योंकि कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कि जब वो बहुत अच्छा होगा तभी हम उसको गुरु बनाएंगे। तो ऐसी बिल्कुल भावना अपने दिलो दिमाग में ना रखें। एक व्यक्ति को गुरु बनाएं और उसकी बातें माने, जो उसके अंदर अच्छाई है उसको कैच करें, क्योंकि बिना गुरु आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। सचिन तेंदुलकर 3 मित्र थे, सचिन तेंदुलकर, अनिल गुरव, विनोद कांबली, जिनका एक ही गुरु था, रमाकांत आचरेकर। तीनों में से सबसे अच्छा खेलने में, बहुत अच्छी लगन, बहुत अच्छा स्टाइल अनिल गुरव का था। ये तीनों एक साथ खेलते थे, तीनों एक साथ पढ़े, तीनों ने बड़े स्कूल कॉलेज के टाइम में। लेकिन आप बोलते हैं कि एक समय के बाद जब आपको लोग प्यार करने लगते हैं, जब आपको देखते हैं कि ये इंसान बढ़ रहा है, तो अंदर कुछ ना कुछ कीड़ा काटने लगता है। साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और वो बहुत अच्छा खेलते थे, और उनका बैट कर सचिन तेंदुलकर ने पहली सेंचुरी लगाई थी। 76 मैच खेलने के बाद 77 जो मैच था उसमें उनका पहला मैच आया था। 76 मैच में उनका कोई शतक नहीं था। और आजकल बल्लेबाज आते हैं और टीम मैच में सेंचुरी मारते हैं, आपने कई बार देखा होगा डेब्यू मैच में। तो ये बहुत बड़ी सीखने की बात है कि उनके अंदर कितनी लगन थी, कितना धैर्य था, और सचिन जी के धैर्य ने उनको 100 शतक तक पहुंचाया। तो आपके जीवन का धैर्य कितना महत्वपूर्ण है, ये आप इस बात से सीखेंगे। और धैर्य बहुत बड़ी ताकत है। किसी ने आपको गाली दे दी लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया, ये आपका धैर्य है। किसको किसको हम जवाब देंगे, तो जवाब नहीं देना। इन बातों को गांठ बांधे और आगे बढ़ते रहे। तो जो 3 मित्र थे, 3 मित्रों में सबसे अच्छे अनिल गुरव थे, लेकिन अनिल गुरव को इंटरनेशनल में कोई नहीं जानता सर। इंटरनेशनल में उनका नाम ही नहीं है अनिल गुरव का। विनोद कांबली का है, सचिन जी का है, लेकिन कांबली भी जब एक समय के बाद आए तो अपने गलत दोस्ती, गलत शौक हो गए, तो उनका भी लाइफ बेकार चला गया। और सचिन जी को आपने देखा होगा कि उनका जो कैरियर था, 16 साल की उम्र से लेकर अभी 37-38 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ 20 साल अपने खेल से प्रेम करते रहे। और उनका जो ये इंटरव्यू आया, लास्ट में स्टेटमेंट आया कि आपने क्या 100 शतक के लिए क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी डबल सेंचुरी बनाऊंगा वनडे में। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 50 शतक भी लगाऊंगा वनडे में, एक ही टेस्ट में मिला के। लेकिन मैं अपने खेल से प्रेम करता रहा, मैं अपने पैशन से लगा रहा। ये मेरा लगाव, मेरा ये जुनून, मेरा ये जुड़ाव, मेरा ये प्रेम मुझे यहाँ तक ले गया। तो आप भी अपने जिस धंधे में आप हैं, कैंगन वाटर मेडिकल डिवाइस, इस धंधे से प्यार करें। प्यार सबको जीत लेता है, प्यार में बहुत ताकत है। आपने देखा होगा कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का जब भी आपने रोल देखा है वो हंसते ही रहे, उनके चेहरे में कभी नाराजगी नहीं दिखी। और उनके सामने कितने बड़े चैलेंजेस आए, उन्होंने उस चैलेंजेस को कैसे फेस किया हंसते हंसते। मतलब कुरुक्षेत्र में है कि उधर सेना खड़ी है और इधर हमारी सेना जोर है, वो हंस देते रहे। तो कितनी बड़ी सीख मिलती है। आप खुशी के लिए काम न करें, आप खुद काम करें, तो आप जंग जीत सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। और जो मैं करते आया हूं वही मैं आपको कुछ बातें रख रहा हूं। मेडिकल डिवाइस सर 3 लाख 4 लाख रुपए की है, और ये 3-4 लाख का प्रोडक्ट हम जब लेके मार्केट में उतरते हैं तो लोग प्रोडक्ट, आप सब लोग बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब नेटवर्क की दुनिया से हैं। जो नेटवर्क दुनिया से नहीं है, फ्रेशर्स भी हैं, उनके लिए भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण रहेगी भविष्य के लिए। ड्रेसिंग सेंस, मैंने अभी स्टार्ट किया, मैं 1-2 जगह भी गया था, तो सुबह सुबह गया था मैं अपनी 4 व्हीलर से अच्छे कपड़े पहन के। तो जब रियल एस्टेट में काम करते थे तो सुबह बाइक से जाते थे, सिंपल कपड़े, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। तो जो घर का मालिक होता था तो वो अपने नौकर को बोलता था कि जाओ देखो कोई आया है, तो नौकर मिलके हमसे बात करता था। लेकिन अभी जो हमने स्टार्ट किया है सर, तो जब नौकर बोलता है कि सर कोई बाहर बड़े साहब आए हैं, तो बोलते हैं गेट खोल के इनको अंदर बुलाओ आप। तो ड्रेसिंग सेंस शुड बी मस्ट, ड्रेसिंग सेंस शुड बी अट्रैक्टिव, आकर्षक दिखना चाहिए सर। आप जब तक आकर्षक दिखेंगे नहीं तब तक आपको लोग देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। हमारा काम तो दिखाने का ही है ना। आप दिख गए अच्छे तो वो आपको बैठा लेगा,
और जब आप उससे बातें करेंगे तो आपकी बात वो सुनेगा भी, क्योंकि आप उससे अलग हट के जा रहे हैं। तो ड्रेसिंग सेंस का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। ड्रेस एंड एड्रेस शुड बी गुड एंड अट्रैक्टिव। तो ड्रेस में हमेशा ध्यान रखें। एड्रेस आपका पता, आपने किसी व्यक्ति से दोस्ती की, अब मान के चलिए कि आपको इंदौर में उसको अच्छी जगह बुलाना है, तो रेडिसन सबसे अच्छा होटल हम कहते हैं इंदौर में है। वहां पे आप अगर उसको चाय के लिए बुलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए खर्च होगा सर। एड्रेस, पता आपका। तो ड्रेस एंड एड्रेस शुड बी अट्रैक्टिव, आकर्षक होना चाहिए। आप उसको बुलाएंगे और उसको आप रेडिसन में चाय पिलाएंगे, वो जीवन भर आपको याद रखेगा सर, कभी भूलेगा नहीं। रेडिसन में चाय के लिए, वाह चल भाई सारे काम छोड़ के, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा। और वहां पे बड़े शालीनता से आप पेश आइए, स्टार्टिंग करिए, अपनी दोस्ती को मजबूत बनाइए उसके साथ। जब भी आपकी दोस्ती मजबूत होगी तो वो इंसान फिर कुछ भी कर सकता है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी अच्छी बनाइए। पर्सनालिटी का मतलब होता है सर बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारे अंदर क्या खासियत है, हमारे अंदर कौन से अच्छे गुण हैं। व्यक्तित्व झलकना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए व्यक्तित्व में कि चला पता कि हम सेमिनार में कोट पैंट पहनने हैं और जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ तो फिर हम आ गए चड्ढी और लोवर में और टी शर्ट में। तो आए वो एक अलग समय है, लेकिन सबके सामने न आए। तो ये आपका व्यक्तित्व झलकना चाहिए कि आप वास्तव में क्या पर्दे के बाहर और पर्दे के अंदर भी सेम है या कुछ दिखावा है। तो ये आपका व्यक्तित्व है, ये आपकी बातें हैं, ये बहुत महत्व रखती हैं जब हम टीम के साथ काम करते हैं। तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छी बात आती है, आपका व्यक्तित्व के साथ साथ आपकी बातें, आपकी भावनाएं। आपकी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि कुछ महान गुरु हैं जो कह गए हैं कि शब्द जो है, हमारी जो बातें हैं वो 7% प्रभाव डालती हैं लोगों के लाइफ में। 7%, 7%। और आपके जो भावनाएं हैं वो 93%, 23% काम करती हैं। मतलब शब्द 7%, भावनाएं 93, मतलब 100%। के जो शब्द है मतलब आपके जो विचार है, विचार हार जाता है, भावनाएं जीत जाती है। आपने कभी किसी को डेमो दिया, अब मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूं क्योंकि हमारा पैशन वही है, काम पर क्या बोलते हैं, अगर है तो फिर उसको बोलने दे। हम गए, हेलो हाय बाय किया, हमने अपना डेमो किया। डेमो करने के बाद छोटा सा डेमो 30 मिनट के अंदर डेमो करके उनको बोलने दीजिए, जो अगला व्यक्ति बैठा है जिसको हम दिखाने गए, उसको सुनिए सर। जितना कम बोलेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, बहुत प्रभावकारी होता है, बहुत इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। उनको सुनिए, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप उनको समझ नहीं पाएंगे, और समझेंगे नहीं तो काम होने वाला नहीं। बहुत सारे लीडर बड़बड़ 1 घंटे की और फिर चले जाए, बोले सर क्लोजिंग होता ही नहीं। कैसी टीम के साथ लेके जाते हो, कहां कहां ले जाते हो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ आज के बाद। ऐसे कई बार हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें सुधारनी है। डेमो करते करते जो 30 मिनट का डेमो है सर, उनकी बातें सुनते जाइए, आप कनेक्ट होते जाइए। ऐसा कहीं मत बोलिए कि सर मेरा आप आधा घंटा डेमो देख लो, इसके बाद आपके पूरे क्वेश्चन में खत्म करूंगा। ये आपका एक तरफा पक्ष है, वन साइडेड। एक तरफा पक्ष है आपका कि सर मैं आधे घंटे डेमो आपके क्वेश्चन सुनूंगा फिर आपके जवाब दूंगा। ये बिल्कुल नहीं करना है। डेमो नहीं देखता तो क्वेश्चन नहीं करता। तो डेमो कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, उसके उत्तर दे। वो कभी कभी कुछ बोलेगा कि मेरी बुआ जी की तबीयत ऐसी रहती है, मेरे फूफा जी का ऐसा है, मेरी बहन के यहाँ ये प्रॉब्लम है, ससुर जी को कैंसर है, उनको बीपी की दवाई चलती है। जब जब ये क्वेश्चन आता है सामने तो बोलना है सर बिल्कुल सर, हम इसीलिए तो आए हैं कि आप स्वस्थ रहे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, आपके जान पहचान रिश्तेदार संबंधी सब स्वस्थ रहे सर। इसीलिए तो सर 278 या कि 343।
फिर जब वो 10 मिनट बाद बुआ जी में लौट के आएगा, सर 278 343। हमारे मामा जी को कैंसर है, सर 278 की 343। ये जब 10 क्वेश्चन आपके सामने करता है, जब 10 क्वेश्चन को आप आंसर में कन्वर्ट करते हैं और साथ में बोलते हैं सर 278 343, तो सर वो एक अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, 278 की 343 वो हो जाता है उस आधे घंटे में। और ये माइंड सेट होते होते जब आपका खत्म हो जाए तो लास्ट में पूछिए सर कोई डाउट हो तो बताएं आप। सबसे लास्ट में एक बात और पूछिए कि इसको सबसे अच्छा डे में क्या लगा, जो बोलेगा वही आप भी बोल दो कि हमको भी सर यही बहुत अच्छा लगा था। उससे रिलेट हो जाइए आप, उससे आप कनेक्ट हो जाइए, आपकी बात बन जाएगी सर। और Recording in progress. इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। हमारे काम में जो टीम बनती है उसमें बहुत सारे यूजर्स आते हैं, बहुत सारे लोग काम करने वाले आते हैं। तो जो यूजर है जो सिर्फ मशीन यूज करने के लिए लिया है, उनसे सर धंधे की बात तुरंत न करें। यूजर्स जो है जो सिर्फ पानी पीने के लिए मशीन लिया है, ऑलरेडी वो अरबपति करोड़पति है और उसको आपके 13,000 26,000 39 52 65 78 से कोई मतलब नहीं है। तो उससे आप हर महीने हर 15 दिन में पूछते रहे सर पानी पीने कैसा लग रहा है, कुछ फायदा सर बताएं आप। सर उसका क्या आपका 1 मिनट का वीडियो मिल सकता है कि आपको जो फायदा हुआ आपको वीडियो 1 मिनट बना के आप हमें भेज दें। क्योंकि सर हमारी कंपनी कहती है कि अपने सर आप वीडियो ऑफ कर लीजिए त्रिपाठी सर, वीडियो ऑफ कर लेंगे तो शायद प्रॉपर आवाज आएगी, डिस्कनेक्ट होने बीच में। चलिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनने का, तो क्या आप ब्रांड एम्बेसडर बनना पसंद करेंगे हमारी कंपनी में? सर ये लाइन कोई नहीं काट सकता, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर लोग जैसे लोग ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो हमारे सामने भी जो यूजर्स था वो भी ब्रांड एम्बेसडर बनने को मना नहीं करेगा आपसे। तो ये छोटी छोटी बातें आप अगर करते जाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, बहुत बड़ा सक्सेस देके जाती हैं। बहुत बड़ी बातें आपको सक्सेस नहीं देती, क्योंकि बहुत बड़ी बात को आप अपने ऊपर लागू करने के लिए, उसका प्रभाव दिखाने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन छोटी छोटी बातें हम जल्दी कर सकते हैं, उनसे एक अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं जल्दी जल्दी। पर्सनल ब्रांडिंग सर, पर्सनल ब्रांडिंग से तात्पर्य ये है कि आपका डाउनलाइन या कि आपका जो भी टीम का व्यक्ति वो सर तो पुलिस में है, उनका 24 घंटे का ड्यूटी रहता है। मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ कि वो लोगों के जीवन में घर में खुशियां ला रहे हैं, लोगों की दवाई बंद कर रहे हैं, कि आप ऐसे शख्स से मिलना चाहेंगे। ऐसा एग्जाम्पल देना है अपने सीनियर का, पर्सनल ब्रांडिंग, ऐसे अपने टीम को बता के रखना है, ऐसी बातें करें। बात करने के तरीके में अगर बात करें सर, जितना सिंपल अब बोलना है कि कोई बहुत संघर्ष करके आया है, कि हम चले गए कि वो गोबर कंडे पाथने वाले घर में पहुंच गए, हम बोले स्ट्रगल कर रहा, तो स्ट्रगल समझ ही नहीं आएगा।
उसको संघर्ष ही समझ में आएगा, बुरे दिन ही समझ में आएगा, बड़ी मेहनत की समझ में आएगा। तो जिस माहौल में जा रहे हैं उस माहौल को आप बड़े आसान तरीके से वहां पे आप पेश हो जाइए, उसको लगे कि ये व्यक्ति अपने जैसा है। मतलब मेरे कहने का ये कि ये बिल्कुल एहसास ना हो कि ये कोई वीआईपी बन के आया है, या कि हम इसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या कि हमसे रिलेट नहीं कर पाएगा। उसने जमीन में अगर दरी बिछा दी है सर, जमीन में ही बैठ के डेमो दे दो। उसने अपने जहां पे वो बोले वहीं पे आप बैठ जाओ सर, क्योंकि वो कई बार ये देखता है। आवाज के लिए माफी चाहता हूँ, आवाज मेरे बस में नहीं है, क्यों Recording in progress. या फिर घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा अच्छा आता हो। थोड़ा सा जगह बदल लीजिए। क्या बात है, गैलरी बालकनी आ रही है आवाज मलगाया जी? हाँ सर, आवाज तो थोड़ी आ रही लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेशन है। आप बताएं। वीडियो थोड़ा आप कीजिए और वीडियो आप करके बात रखिए। वीडियो बंद कर दूं? हाँ, ये वीडियो बंद हो गया सर? हाँ अभी थोड़ा ठीक हुआ है सर। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ कंटिन्यू करें सर। तो मेरा जो दोस्तों का कहना था सर कि हम जब भी डेमो करने जा रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो टीम को पर्सनल ब्रांडिंग सिखाएं, सीनियर का मान सम्मान के साथ उसको प्रदर्शित करें, ताकि अब जब डेमो करने जा रहे हैं तो वहां पे जिस भी प्रोस्पेक्ट के घर हम गए हैं उस प्रोस्पेक्ट के साथ घुलना मिलना है। वो जमीन में बैठ जाइए तो उसके साथ तरह से घुलना मिलना बहुत जरूरी है। जब भी डेमो करेंगे, डेमो करने के बाद आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति मशीन के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता। यस नो? यस। शुरुआती ना को ना समझे। पहली बार किसी ने मना कर दिया कि नहीं लेंगे सर, महंगा है सर, तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, हंसना है, बोलना है सर मुझे मालूम है कि आप मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 लाख रुपए की व्यवस्था ना हो, इसको सर एक बार करना है। अब यहाँ पे आपकी 7% बातें तो जो होनी थी हो चुकी। यहाँ पर आपकी भावनाएं जीतेंगी सर। वो बोलेगी मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, पढ़ने गया है तो वहां पे पैसे खर्च हो जाते हैं, हमने अपनी बच्ची की शादी कर दी है वहां पे पैसे खर्च हो गए, हमने मन ले लिया सर वहां पे खर्चे हो गए। ये सारे बहाने वो आपको गिना देगा। अभी हमने गाड़ी की EMI लिया है, ये 3 बहाने हैं जीवन के। बच्चे की फीस, बच्चे की शादी, घर का मकान का लोन और गाड़ी की EMI। ये 4 जो बहाने हैं जीवन के, 4 बहाने इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन 4 बहानों का तोड़, इन 4 बहानों का सॉल्यूशन। वो बोलता है सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया, तो उससे बोलना है कि सर ये आपके साथ नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया के साथ ही होता है सर।
और ये सर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम लोग अपने जीवन में इसको मान लेते हैं कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो जिम्मेदारी है सर, ये हर इंसान को करना ही पड़ रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटा छोटे तरीके से, बड़ा बड़े तरीके से करता है सर। बधाई हो आप कि आप इस काबिल हैं और आप कर पा रहे हैं सर। तो सर ये सबके साथ है, मेरे साथ भी था, और जहां जहां मैं जाता हूं सबके साथ सर यही है चैलेंज। इसको कभी प्रॉब्लम ना बोले, इसको हमेशा चैलेंज बोले, चैलेंज फेस करना है। तो सर यहाँ से भी हम निकल सकते हैं, इसका तोड़ है। सर आपने अगर अपनी बेटी की शादी 25 लाख रुपए में की है सर, अगर उसमें 3 लाख रुपए और लगते तो आप शादी नहीं करते। सर आपने इतना बढ़िया मकान बनाया है 50 लाख रुपए का, सर इसमें अगर 3 लाख रुपए और कहीं पर लगता तो क्या आप नहीं लगाते। सर आपने बच्चे को आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है उसको पढ़ाई के लिए, 30 लाख रुपए लगते तो नहीं लगते। सर इन बातों का सॉल्यूशन उसकी पावर को बढ़ा देगा, और जिसका आपने पावर बढ़ाया उसका सर रिजल्ट आना 100% तय है। इस बातों को बड़ी भावनाओं के साथ सर, अगर आप 20 लाख की जगह अगर आप 25 लाख सर लोन लेंगे सर, तो 5 लाख नहीं, हमको सिर्फ 3 लाख ही चाहिए मशीन के लिए, और उससे उसके आप हाथ में हाथ रखिए। छोटी उम्र का है तो कंधे में हाथ रख सकते हैं, अंकल टाइप के लोग हैं तो उनके घुटने टच कर सकते हैं कि अंकल आप, हम चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपने इतना बढ़िया मकान बनाया है तो आप इसमें खुशी खुशी आप जिंदगी पार कर सके। आपने बेटी की शादी की है तो आप बेटी को मशीन गिफ्ट दे ताकि उसका जीवन खुशहाल। ये जो भावनाएं हैं यही है 93% भावनाएं, यही भावनाएं आपको जिताएंगी सर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शुरुआती ना को नाना समझे, क्योंकि हर मोहब्बत की शुरुआत ना से होती है, और नाना करते करते हम प्यार कभी कर बैठे, ऐसा कोई गाना था और हो जाता है वो। तो हमें लोगों से प्यार करना है, हमें प्रोस्पेक्ट से प्यार करना है, हमें उनके घर वालों से बड़े प्यार से, बड़े भावनाओं से। ये बात हो गई मेरी। आगे एक बात रखूंगा, बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ये जीवन में काम में आता है। हुनर हार जाता है, हौसला जीत जाता है सर। हुनर, कौशल, एक्सीलेंसी, एक्सपर्टीज, विशेषता, विशेषज्ञ बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं हम। हमको किसी किसी चीज में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, बोलते हैं ना कि वो विशेष है। तो सर कभी कभी हमारा नॉलेज धरा रह जाता है। हौसला, हौसला इसने मना कर दिया ना, चल अगले को डेमो दिखा के आते हैं। हौसला, हौसला रखिए, आगे बढ़ने का है सर जीवन में। आगे आगे आगे, पीछे पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। कल जो हो चुका भूल जाइए, कल क्या होगा उस पर फोकस। तो हौसला आएगा आपको। आपने देखा अपने जीवन में कि कई सारे ऐसे फील्डर होते हैं जो बाउंड्री के बाहर भी कूद कर कैच ले लेते हैं और फिर बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं। उनका हौसला देखिए, और आप देखते हैं कि वो 11 में से 1 ही होता है, 10 नहीं होते। 10 कूद के बाहर कैच नहीं लेते, वो 10 में से 1 ही लेता है और वो बेस्ट बन जाता है सर। उसका हौसला है, वो हुनर नहीं है। हुनर तो वो 10 जो खड़े उनके पास, उनको भी सिखाया गया था कोच के द्वारा, वो हुनर था। लेकिन हौसला किसने दिखाया लाखों दर्शकों के बीच? वो हौसला ही जिताता है आपको और आपको बेस्ट बना देता है धीरे धीरे। जब भी मैं काम से लौटता हूं, काम करके आता हूं, तो मैंने अभी तक अपने जीवन में एक चीज जरूर करते आया हूं। 24 घंटे में 1 घंटे हम अपने को दें। उस वक्त मोबाइल साइलेंट कर दें, फैमिली से बोल दें कि हमारे बीच में आप आधा घंटा 1 घंटा मत आना, थोड़ा सा मैं अपने आप से बात करूंगा। सेल्फ एनालिसिस, खुद का विश्लेषण करना, चाहे वो सुबह हो चाहे रात हो। लेकिन मेरे ख्याल से दिन भर काम करने के बाद रात का बहुत अच्छा समय होता है। आधे घंटे अकेले बैठिए, अपने आप से बात करिए, हमने क्या अच्छा किया, क्या हमसे कोई गलती हुई। ये अगर डायरी बन जाएगी तो आपको जिता सकती है जीवन में। आप इतने अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, आपका इतना अच्छा व्यक्तित्व हो जाएगा कि लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। आपको लोग चाहेंगे कि उस व्यक्ति से मेरी बात हो जाए। ये बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े लीडर्स ये क्या करते हैं, ये रात में सेल्फ एनालिसिस
इससे क्या बातें की, आज हमने कौन सी हमसे बात मुंह से गलत निकल गई। इसीलिए कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हमेशा एक ऐसा मित्र रखिए जो आपके लिए सच बोले, वो आपको चना के झाड़ में न चढ़ाए, वो आपके लिए सच बोले। वही मित्र आपको जिताएगा लाइफ में। जब आपके अंदर से पूरी गंदगी बाहर हो जाएगी तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। क्योंकि बोलना तो हम सीख जाते हैं ना 2 साल में, लेकिन बोलना क्या है, जीवन लग जाता है। नेताओं, बड़े बड़े लीडर्स के स्टेटमेंट्स निकल जाते हैं और फिर ट्रोलिंग होती है भयंकर। तो ये हम भी बड़े लीडरशिप बनने की, आज कोई 6 है, कोई 5 है, कोई 6 है, -2 है, -3 है। तो हमको लगता है कि 6 से आते आते इंसान के अंदर इतनी गंभीरता होनी चाहिए कि लोग उसको सुनना। तो हमेशा एक ऐसा मित्र रखिए, या कि हमेशा वो मित्र नहीं रह सकता आपके साथ, तो जिसके साथ भी जाएं उसको पहले से बोल के रखें कि आप सुनना मेरे डेमो को और बातों को गौर करना। जो भी मेरे अंदर गलतियां आपको समझ में, चुपचाप उसको बाहर जाके आप एक हाथ में या कि डायरी में नोट कर लेना, या कि किसी को समझ में ना आया आप नोट कर लेना, फिर मुझे बताना। ये बात अगर आपके साथ होगी तो मैं कसम से बोलता हूँ कि आप बहुत जल्दी एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। धंधा अपनी जगह सर, अच्छा इंसान बनना, एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छी खासियत, एक अच्छा व्यक्तित्व आपके चरित्र का निर्माण करता है। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने हम, और अच्छे इंसान को कौन पसंद नहीं करता। और मैंने शायद आरटीपी में एक बात की थी, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया था। आप अपनी एंटायर टीम में, 1000 की टीम है, 1500 की टीम है, 5000 की है, जितनी भी टीम है, आप उनको बड़े गौर से देखेंगे। उनका पहला दिन डेमो का याद करेंगे, और जब वो मशीन लिया तब याद करेंगे अगर आप वो दिन। तो 100 में से 90% लोग, बल्कि 99% लोग आपको वही लोग मिले हैं जीवन में जिनके पास पैसे नहीं थे सर मशीन लेने के लिए। मशीन लेने के लिए पैसे नहीं थे, उसने लिया, उसने काम किया जी तोड़। पैसे वाले के पास जाएंगे तो कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में। पैसे वाले के पास मत जाइए सर, जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास जाइए। उससे फायदा क्या होगा? पैसे नहीं है, पैसे कमाने के लिए काम करेगा, और पैसे नहीं है तो हॉस्पिटल में भी देने के लिए उसके पास नहीं है ना, इसलिए वो मशीन भी लेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जो 5 पे पहुंच रहा है, जो 6 पे पहुंच रहा है, 2 है, -2 है। यहाँ तक मैं बात करूं आपको कि हमारी जो आज इंडिया की पहली रैंक है -5, राजन मंजरेकर सर, उनके पास भी मशीन लेने के लिए पैसे नहीं थे सर। मशीन के लिए पैसे किसी के पास नहीं होते। आज हमारे नए 6 बने हैं महेश सिंह परिहार जी, उनके पास भी मशीन लेने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास नहीं थे, मलगया जी के पास नहीं थे, राम सर के पास नहीं थे, किस की बात करूं, हाड़ा जी के पास पैसे नहीं थे। तो सर पैसे वाले के पास जाएंगे तो मिलेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके पास किडनी, गुर्दा, हार्ट, पैंक्रियाज, लंग्स, इनका Recording in अगर किसी को कोई progress. डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप बात कर सकते हैं। बाकी मेरा सेशन खत्म। आप सभी को धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। राम जी, इसको फॉरवर्ड कर सकते। यस सर से आप किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप सेंड करिए और अपने सब सुन लीजिए, क्योंकि इसमें सर का काफी लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीजों को फेस किया है, जीवन के सारे उतार चढ़ाव को फेस किया है।
तो आपकी समस्याओं का एक सटीक सॉल्यूशन सर के माध्यम से मिलेगा। बहुत ही नॉलेजफुल सर, बहुत बात की आपने और बहुत ही करेंटली, क्योंकि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जीवन में सही सिद्धांतों को के ऊपर चलाने के लिए एक सही गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि सही गुरु के नहीं होने से, आपने 3 एग्जाम्पल दिए जो क्रिकेटर्स के थे। एक को अच्छा गुरु मिला, आज दुनिया में क्रिकेट का भगवान बना हुआ है। एक को थोड़ा मीडियम गुरु मिला, उसने उसको फॉलो नहीं किया, तो गलत संगत में जाने से कैरेक्टर खराब हुआ। और एक ने तो जो है जिंदगी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, मतलब माहौल को बिगाड़ा और जिंदगी को बिगाड़ा। हमें अच्छे माहौल में रहना है, सेशन से हमें एजुकेशन मिला है। महेश जी ने रेसेंड किया है। यस महेश जी। जी पापा जी बात करेंगे। किनसे बात करा रहे हैं? पापा जी हैं सर मेरे, त्रिपाठी से। अरे सर, मैं आपसे बात करने लायक हूँ, पापा जी से नहीं हूँ। बोलो। सभी परिवार को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। पापा जी को सादर प्रणाम, पापा जी को सादर प्रणाम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, जय हो जी। आदेश आपके। सभी परिवार हमारे ऐसे काम करते रहेंगे, कहीं रोकने वाला मालिक है साथ में, कोई नहीं रोकेंगे आपको जी, क्योंकि अच्छे के लिए। कहीं बीमारी निकल रही, खाने पीने में बढ़ रही, ये तुम हो डॉक्टरी तो कोई गांव में अस्पताल में 4, 6, 10 रहते हैं, पर पूरी डॉक्टरी का इलाज तुम हर परिवार को फायदा करवा रहे हैं। तो सभी परिवार को राधा स्वामी जी। बहुत बढ़िया पापा जी। आपने जो ये बताया कि हम सभी डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन लोगों का हेल्थ बना रहे हैं, तो डॉक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन आज हमारे बड़वा सनावत में कई केंगन डॉक्टर्स हैं जो बिना डिग्री के लोगों को ठीक कर रहे हैं सिर्फ पानी से। तो इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, और आपका ये आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरकरार रहेगा। आपका ये काम चलता ही वाला नहीं है। महेश सिंह जी ने जो बीड़ा उठाया है, तो वो बीड़ा बसता ही रहेगा जीवन भर माँ सरस्वती का। तो आपने बताया कि गुरु करना है, एक कहीं को भी कर लो जी, तो वो गुरु नहीं, वो भगवान की अपन को बुद्धि देते हैं। मेरे को बोलने में निमाड़ी भाषा बोलता हूँ। नहीं मैं समझ रहा। परिवार को राधा स्वामी जी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। क्योंकि आज मेरे को बोलने का मौका दिया, गांव पर गए तो कल से आया हूँ बहुत दिन में बुरहानपुर। जी जी। परिवार को मिलने का मौका है, चले जाऊंगा, फिर नहीं मिलेंगे अपन। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सब भैया को राधा स्वामी, हमारे परिवार को राधा स्वामी, राधा स्वामी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अरे महेश जी, सर सर पापा जी बोल रहे हैं कि हम चले जाएंगे, तो फिर मुलाकात नहीं होगी, तो क्या अपना सेलिब्रेशन में माता पिता तो होना बहुत जरूरी है। सब आएंगे सर, तो जब भी होगा उसमें सब लोग को बुलाइएगा, फिर मुलाकात होगी। सभी आएंगे सर। जी जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और भी किसी साथी को कोई सर से क्वेश्चन करना हो, कोई बात रखनी हो, तो हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। आप रेस एंड कीजिएगा और सर से अपनी समस्या का सॉल्यूशन लीजिएगा। हमारे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार सेशन रहा। क्या बात है। त्रिपाठी जी गुरु की महिमा, लीडरशिप की सरल शब्दों में कहा, और गुरु का मतलब नाम अंधकार, नाम प्रकाश, प्रकाश की ओर ले जाने में सच्चे गुरु को प्रणाम। क्या बात। प्रणाम प्रणाम। बालाराम पाटीदार जी ने रेसेंट किया, कन्वर्ट कीजिए सर। बालाराम जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। सर बोल रहे हैं कि अपने कोई क्वेश्चन हो तो सर ने तो सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए, अब क्वेश्चन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तो सिर्फ काम करने का रहता है। आपके अंदर दिल में जो भी बातें हो आप बोल सकते हैं सर। हाँ बोलिए सर, सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए और हर मीटिंग में सारे जवाब मिल जाते हैं। उसके बाद जीवन में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है सर, इसकी जान है मीटिंग सेमिनार आरटीपी, मीटिंग सेमिनार आरटीपी। सही है सर। कोचा जब कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक पढ़ता है तो उसका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम होता है ना सर।
हाँ सही है सर, और वो एग्जाम कर करके फिर ठीक है सर। तो सर सही है। हमारा भी वही क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल सर वही है। आरटीपी एनुअल फंक्शन अभी जहाँ जो भी होगा 7वीं वर्षगांठ, हाफ ईयरली, आरटीपी, क्वार्टरली, सेमिनार, सब ये सब आपको मजबूत बनाते हैं, आपको टॉप कराएंगे सर। सही है जी हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू। बालाराम जी बहुत कुछ सीख रहे हैं, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन हम बात करते हैं फाइनली स्कोर कार्ड पर मंथ में हमारी टीम से कितनी मशीनें बुक हो रही है। मेन बात यहाँ पर आके रुकती है। तो त्रिपाठी जी कहीं ना कहीं बालाराम जी एंड टीम से कोई भी डिवाइस मंथ की बहुत कम निकल रही है, इसके कारण क्या है सर? सर उसका एक ही कारण है, नो डेमो नो रिजल्ट, मिनिमम डेमो मिनिमम रिजल्ट, मोर डेमो मोर रिजल्ट। सही है कम सर, करेंगे सर कम मिलेगा, सही है सर, कम करेंगे तो कम मिलता रहे, ज्यादा करेंगे सर ज्यादा मिलेगा। सिंपल है सर, सिंपल थॉट है। सही है सर, मोर डेमो मोर रिजल्ट, बस। ठीक है सर। बालाराम जी कहते हैं कि टीम में कोई काम नहीं कर रहा है। सर काम नहीं कर रहा है तो उसके पहले हमें करना पड़ेगा, क्योंकि टीम बात नहीं सुनती, टीम देखती है कि क्या हो रहा है। हाँ सर सही है, हम करेंगे तो टीम करेगी, हम नहीं करेंगे टीम, सिंपल थॉट है। देन आफ्टर योर टीम एक्टिव, हम अगर सक्रिय रहेंगे तो हमारी टीम ऑटोमेटिक सक्रिय रहेगी। सही टीम आपकी सफलता देखती है, जब आप सफल होते हैं तो पीछे पीछे लग जाती है। सही है सर, ठीक है सर। इसमें सर थैंक यू बालाराम जी, आपने अपनी बात की, और चूंकि ये समय है इम्प्लीमेंट करने का, जो ये महीना है भगवान शिव का, इस महीने में जो भी कर्म हमारे द्वारा होते हैं, और चूंकि इस बार अधिक मास है तो ये तो और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बीज बोते जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा इस महीने में डेमो होंगे 100% लिख लीजिए, सारी मशीनें बुक होगी। तो प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा डेमो कर दे, क्योंकि इस महीने में किसान लोग फसल बोते हैं। इस महीने आध्यात्मिक साधु संत अपनी साधना से अपने इसको विकसित करते हैं। तो आप भी अपने से बैंगन के डेमो के बीज बो दें, 100% फसल आनी ही है। सही है सर, कल भी था सर डेमो, कल भी था डेमो सर, इंदौर में 2 डेमो थे। अच्छा हाँ। रोज डेमो 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 आपको इतना परफेक्ट बना देगा। करत अभ्यास इतना रोज माला क्यों करते हैं? साधु लोग बोले तो करतोली माला आप क्यों करते? रोज इसलिए करते, पता ना किस दिन कोई मन का उस परमात्मा से मिला देगा और उस दिन हमारी सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल देगा जो 1000 नहीं 1 करोड़ मशीनें मेरे डाउनलाइन में या मेरी टीम में ला के खड़ी कर देगा। तो ये जो रोज डेमो है उस हीरे को ढूंढने के लिए। सही है सर, तो थैंक यू बालाराम जी। हमारे भी बहुत ही लीजेंडरी लेडी लीडर हैं सुवासरा से अनीता जी शर्मा। यस दीदी, आप काफी समय से बहुत ही संघर्षपूर्ण बिजनेस कर रहे हैं और आप हम देख भी रहे हैं। यस, आप कैसे वर्क कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। नर्मदे हर। जी सर नमस्ते, सभी गंगनपुरी को मेरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं तो 8 साल से ये हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ सर। 8 साल से नेटवर्किंग कर रही हूँ। सर हम लोग भी तो जो हमें कई ऐसे लोग भी मिल परेशान है, कई बीमारियों से परेशान है, वो डॉक्टर का इलाज भी नहीं करवा पा रहे, तो लोगों तक हम पहुंच रहे और हम उनको पानी प्रोवाइड करवा, उनका खान पीन चेंज करके उनको रिकवरी दे रहे हैं सर, ताकि उनके माध्यम से अगर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके माध्यम से हमको कोई देखिए, इसमें जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसकी बराबर सेवा करते रहे। सेवा करने का मतलब है कि उनको पानी मिलता रहे। वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके जान पहचान के लोग हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे मैडम। जी सर ना, तो उनसे बोलिए कि आप पीजिए और आप लोगों के इसके फायदे बताइए। कंपनी का एक पेटेंट इन है
कीप इट, फील इट एंड शेयर इट। इसको रखिए, इसको पीजिए और इसको बताइए। तो आपके पास है, आप आइए और बोलिए कि आप पी के बताइए लोगों को। तो जब बताएंगे तो लोग आएंगे, जब आएंगे मैडम लोग काम शुरू हो जाएगा आपका। जी सर। एक चीज, दूसरी चीज, जितने भी आपने नेटवर्क किए हैं तो ये नेटवर्क अलग है। ये नेटवर्क एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसको लोग बोलते हैं कि दोनों एक ही बातें हैं। तो ये कंपनी नेटवर्किंग नहीं है। आप इसमें किसी को नेटवर्किंग बताएंगे तो उसमें सूट नहीं करेगा। आप इसको सिर्फ प्रोडक्ट दिखा दीजिए तो ही बिक जाता है। तो इसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा खेल नहीं है, बस डायरेक्ट दिखाते जाइए, बताते जाइए, दिखाते जाइए, बताते जाइए, काम हो जाता है मैडम। जी और प्रोडक्ट थोड़ा सा हमारा बड़ा है, अच्छा है, 2-3 लाख रुपए का है, तो उसको उस हिसाब से प्रेजेंट करना पड़ेगा। सर। जी जी, बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आपसे सभी से सीखते सिखाते हम आगे बढ़ रहे हैं सर। सभी का सपोर्ट रहता है, जिससे हम आगे सीख के और दूसरों को सिखाने के योग्य बनेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक से एक महान आत्माएं अपने अपने अनुभव शेयर करती हैं। देख